जयप्रकाश की धरती पर जयप्रकाश सिंह जी जो है पैदा हुए और उसके बाद से जो है यूपीएससी क्रैक करते हैं। पूरे देश में 59th रैंक आता है। हिमाचल प्रदेश में सिंघम वाली छवि इनकी रहती है और वीआरएस लेके बिहार बदलने चले आते हैं, जनसुराज में शामिल हो जाते हैं। तो जनसुराज परिवार में जो है आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। अच्छा, आप कौन से बैच के अधिकारी बने हैं? मैं 2000 बैच का आईपीएस अधिकारी हूं। कौन सा रैंक आया था? 59? मेरा यूपीएससी में 59th रैंक था। 59, यानी पढ़ने में तो बहुत तेज होंगे। बस मेहनत किया, तेज तो नहीं मालूम है बट 59th रैंक जो है पूरे यूपीएससी में जो है 59th रैंक लाना जो है कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कहा जाता है आपको, जो है हिमाचल प्रदेश का सिंघम कहा जाता है। कैसे जो है आपने जो है हिमाचल प्रदेश का जो है क्राइम को कंट्रोल किया, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए जो है वहाँ पे जो है मजबूती के साथ काम किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मैं चंबा में और सिरमौर में एसपी रहा हूं। जब मेरी पोस्टिंग चंबा में हुई तो डीजी साहब ने इस आधार पर मेरा पोस्टिंग किया क्योंकि मैं एक्स आर्मी ऑफिसर रहा हूं और आर्मी सर्विस के दौरान मैंने पंजाब में आतंकवाद से लड़ाई लड़ी थी। मैं कारगिल में रहा हूं, मैं पुंछ राजौरी में आतंकवादी अभियान में शामिल रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का आतंकवाद प्रभावित जिला है, इसलिए इनको एसपी बनाया जाए। तो वहाँ पर मैं एसपी बना। और चंबा जो जिला है वो दो तरफ से जम्मू कश्मीर द्वारा घिरा हुआ है और जम्मू से लेकर पंजाब तक का जो नार्को ट्रेड होता है, जो ड्रग्स वगैरह का, वो भी चंबा के थ्रू होता था। तो हमें बड़ी रणनीति बनानी पड़ी। और दूसरा फायदा ये हुआ कि चूंकि जेएनके के तरफ बहुत आर्मी डिप्लॉयमेंट है तो आर्मी के साथ भी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है अगर ज्वाइंट ऑपरेशंस करना था तो। इस तरह से आर्मी के साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन किया और जो हमारे पास जो पुलिस बल था उसको भी पूरी तरह से लगाया। और हमें इस बात का संतोष है कि हमारे वहाँ टेन्योर के दौरान कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटी, कोई घटना नहीं घटी, आतंकी घटना नहीं घटी। उसके आपके टेन्योर के पहले बहुत सारी आतंकी घटनाएं घटती थी। हमारे टेन्योर के पहले वहाँ पर 98 में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटी थी, उसको बोलते हैं शत्रुंडी नरसंहार कांड। उसमें 35-36 लोगों को टेररिस्ट्स ने लाइन में खड़ा करा के और गोलियों से भून दिया था। तो इसलिए चंबा बिल्कुल जैसे आतंकवाद के मुहाने पर खड़ा था और इसलिए हमारी वहाँ पर पोस्टिंग की गई। अच्छा, आर्मी में कौन से ऑफिसर थे आप? आर्मी में मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था। मेरी कमीशन हुई एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट, फिर प्रमोशन हुआ लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन और फिर मेजर हो गया था। और मेजर के रूप में फिर मैंने फौज छोड़ा और आकर सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया। आर्मी में आप कौन से ऑफिसर थे? देखिए, आर्मी में एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें 5 साल के लिए इनिशियल इंगेजमेंट होता है और 5 साल के बाद आप रेगुलर कमीशन ले सकते हैं या एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो वो मैंने पास किया था और ट्रेनिंग के बाद मेरी सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुआ, फिर लेफ्टिनेंट बना, फिर कैप्टन हुआ, फिर मेजर हुआ। और उसके बाद सिविल सर्विस की चूंकि तैयारी करनी थी मुझे तो फिर सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया और 59 रैंक लेके आ गए। बस मेहनत करते गए और सिंघम का दर्जा आपको मिल गया। अभी जो है आप जनसुराज ज्वाइन किए, हम लोगों के साथ जो है बिहार बदलने वाली मुहिम में जो है शामिल हो रहे हैं। आपके पास तो ऑप्शन भाजपा भी था, आरजेडी भी था, कांग्रेस भी था और भी पार्टियां थी, जनसुराज ही क्यों? देखिए, जब से मैं होश संभाला तो मेरे लोगों ने बताया कि मेरा नाम जयप्रकाश इसलिए रखा गया है कि मेरे पूर्वज मानते थे कि जयप्रकाश नारायण बहुत यशस्वी थे और ये लड़का प्रतिभाशाली है तो काश उनके जैसा बनता। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम जो है सार्थक होए। मेहनत किया, पारिवारिक परिस्थिति थी, मेहनत किया और फिर जल्दी ही सिविल सर्विस का भी एज भी नहीं हुआ था, फौज में गए, फिर उसके बाद मेहनत किए, सिविल सर्विसेज में आए और जीवन बड़ा आसानी से चल रहा था और प्रमोशन भी मिलता गया समय पर और खूब काम किए। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार में तमाम दायित्वों पे काम किए। बट मुझे लग रहा था कि जिस बात से मेरे नाम को सार्थकता मिलनी चाहिए वैसा अभी कोई मोड़ आया नहीं। तो जब प्रशांत किशोर जी ने अपना अभियान शुरू किया तो मुझे लगा कि यह एक युगांतकारी घटना है और पहली बार कोई व्यक्ति बिहार को बदलने की मुहिम शुरू कर रहा है, बिहार को विकसित करने का स्वप्न लेकर। जेपी के बाद, हाँ, जेपी के बाद ये बदलने का ये शुरुआत कर रहे हैं और वो भी चंपारण की धरती से। तो मैं डे 1 से मैं फॉलो करने लगा और कहीं ना कहीं मुझे
प्रशांत किशोर में गांधी जी की छवि दिखने लगी। मुझे याद आने लगा कि ऐसे ही गांधी जी नमक आंदोलन में दांडी मार्च शुरू किए थे और कुछ लोगों के साथ शुरू किया, धीरे धीरे कारवां बनता गया और फिर आंदोलन कितना बड़ा रूप ले लिया। तो मुझे लगा कि जिस जज्बे के साथ अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो आदमी एक साधन संपन्न आदमी है, सुविधाजनक जीवन जी सकते थे, वो आदमी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जाड़ा गर्मी बरसात में बिहार के गलियों में घूम रहा है। तो मेरा भी नाम जयप्रकाश है, मैं भी सारण का रहने वाला, मुझे भी अपने शेयर का कुछ त्याग करना चाहिए और यही समय है कि मुझे आना चाहिए। हमको बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, कैसे कंट्रोल करेंगे जनसुराज के साथ मिलकर? देखिए, सरकार अगर हमारी बन गई तो देखिए, अपराध को कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है कि सरकार की नीति और नियत अगर साफ हो तो पुलिस बल के पास सफिशिएंट अधिकार हैं और संसाधन है उसको कंट्रोल करने के। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो है बिहार सरकार जो है अपराध को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे? देखिए, प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता मिसप्लेस्ड है। जो घटना घटी है अशोक खेमका के साथ, एक बड़े उद्योगपति थे, उसके बाद से जो है एक बालू व्यवसायी को मार दिया जाता है, एक बड़े दुकानदार को जो है मार दिया जाता है। पटना में जो है पिछले 10 दिन से जो है लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। अभी जो है पारस अस्पताल में अपराधी जो है 2nd फ्लोर पे घुस के जो है गोली मार देते हैं। हालांकि जिसको गोली मारते हैं वो भी हिस्ट्री सीटर और उसके ऊपर भी अनेकों अपराध की घटनाएं मुकदमाएं थी। वो पेरोल पे आया था और पेरोल पे जो आदमी आता है उसके साथ जो है पुलिस वाले हमेशा रहते हैं। तो उसको अपराधियों ने मारा या सरकार ने जो है लापरवाही करके उसको मरवा दिया? देखिए, आपके प्रश्न में दो तीन पहलू हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपराध बढ़ रहा है उस पर आपका प्रश्न था। देखिए, शासन और सत्ता इकबाल से चलती है। जब जो शासन और सत्ता के शीर्ष पे होता है ना, उसका इकबाल बुलंद होता है तो अपराधियों में डर होता है, भय होता है और अपराध कम होते हैं। और गलती से कोई अपराध हो भी गया तो जो पुलिस बल को पूरी स्वतंत्रता होती है, उनको पकड़ो और उनको सल्व करो। जो बिहार की स्थिति है, जो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कानून व्यवस्था प्राथमिकता अब रही नहीं गई है और जिस तरह से जो भी पुलिस बल बचा हुआ है, पुलिस बल है, वो शराबबंदी को लागू करने में लगी हुई है। यद्यपि कि शराबबंदी भी लागू नहीं है, जहां ढूंढिए वहीं शराब मिलता है, दाम 2-3 गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन शराब मिलता है। और जो शराब मिलता भी है वो स्पूरियस है या गलत तरीके से बनाया गया है, उसकी गुणवत्ता टेस्टेड नहीं है। इसकी वजह से लोग मर भी रहे हैं। खुद हमारे सारण में सैकड़ों लोग मर गए, सीवान में लोग मर गए, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। अगर शराबबंदी लागू है तो ये शराब कहाँ से आ रहा है? मैं तो समझता हूँ कि उन लोगों पर तो मुकदमा होना चाहिए जिनकी कमियों की वजह से सैकड़ों लोग मर गए। कितने आतंकवादी मुठभेड़ में जो है, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में आप शामिल रहे हैं? देखिए, जब हम 88 से 91 तक पंजाब में गुरदासपुर में था मैं, और उस समय आतंकवाद के पीक पे था पंजाब में। तो हमारी जो पलटन थी वो 8 टू सिविल अथॉरिटी में थी। हम लोग डायरेक्ट रोल में नहीं थे पकड़ने का। 8 टू सिविल अथॉरिटी होता है कि जो सिविल प्रशासन को हम मदद करेंगे तो हम पकड़ के उनको दे देंगे। तो हम लोग गांव-गांव गश्ती करते थे और कहीं अगर ऐसा सूचना हुआ कि जंगल में छिपे पड़े हैं या यहाँ पर घात लगाए हुए हैं तो हम लोग कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन करते थे। और हम अगर कोई संदिग्ध अवस्था में है कि पता चलता था कि ये है तो हम उनको पकड़ के देते थे पुलिस को। जब एसपी बन गए हिमाचल के तब? तो हिमाचल के जब हम एसपी बन गए, मैं एएसपी ही था जब, तो कांगड़ा जिले में एएसपी था। उसी समय पठानकोट एयरपोर्ट के पास ही फायरिंग हो रही थी, जो फील्ड फायरिंग होती है। उसी के दौरान टेररिस्ट ने आके फायर कर दिया। तो पठानकोट एयरपोर्ट से सटे हुए जो पहाड़ी और जंगल मतलब कि लोगों को समझ में आया कि फील्ड फायरिंग हो रहा है। उसी के आड़ में जो है टेररिस्ट फायरिंग शुरू कर दी। फील्ड फायरिंग के दौरान ही उन्होंने फायर किया, ऐसा घात लगाया कि लगेगा कि ये तो फायरिंग ही हो रही है, फायरिंग हो रही है। और फायरिंग करने वाले लोग पर ही उन्होंने फायरिंग कर दिया। और उनको लगा कि ये एरिया जो है वो पंजाब का है, बट संयोग से वो एरिया हिमाचल का था जहाँ पर जंगल और पहाड़ था। और उसके बाद हम अभी ट्रेनिंग करके हम गए ही थे तो हमारे एसपी साहब ने कहा, यार भाई तुम कमांडो क्वालिफाइड हो आर्मी के, यू लीड द ऑपरेशन। तो उसके बाद हम जाके करीब 7-8 दिन हम लोग रहे वहाँ पर, कॉम्बिंग एंड सर्च किए ऑपरेशन। और पंजाब पुलिस को भी चूंकि
3 तरफ से वो एरिया पंजाब से था घिरा हुआ, और एक तरफ से और हिमाचल पंजाब पुलिस के पास भी आतंकवाद से लड़ने का बड़ा अच्छा तजुर्बा है। तो हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन किए, हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस का। तो पंजाब पुलिस के तरफ से तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें शामिल। हिमाचल पुलिस के तरफ से मैं ही एएसपी था, और हमारे एसपी ने कहा कि तुम तो पहले फौज में रह चुके हो, तो पुलिस में तुम यंग अफसर हो, अदरवाइज तो तुम सीनियर अफसर ही हो। तो इस तरह से हमने ही उस ऑपरेशन को हिमाचल पुलिस की तरफ से लीड किया था। अब जो है बिहार में ऑपरेशन को लीड करना है जनसुराज के साथ मिलके, बिहार को विकसित बनाना है, बिहार के अपराध के ग्राफ को जो है कम करना है, और इसके लिए जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे परिवार में आप हैं। तो ये तो वार्तालाप हुआ, आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं ये। उसके बाद से जो है यूपीएससी में जो है 59th रैंक लाएं, एएसपी बनते हैं। जैसे ही एएसपी बनते हैं आतंकवादी घटनाएं घटती है, और उसके बाद से जो है उस ऑपरेशन को जो है सक्सेसफुली हैंडल करते हैं। उसके बाद से एसपी, उसके बाद से आगे बढ़ते बढ़ते जो है एडीजी के पद से जो है वीआरएस लेके जयप्रकाश सिंह जी, सारण के जयप्रकाश सिंह जी, वही जयप्रकाश नारायण की भूमि के रहने वाले, अब बिहार को बदलने के लिए जो है हम सभी जनसुराज के परिवार के साथ मिलके जो है प्रशांत किशोर जी के साथ मिलके जो है सामूहिक प्रयास करेंगे, सही प्रयास करेंगे। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने